वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि आप जिनके लिए सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके कोई भी पार्टनर हो सकते हैं, चाहे आप उनके साथ किसी रिलेशन में अभी हाल फिलहाल हैं या उन्हीं के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है। आपका कोई एक्स लवर भी हो सकता है, कोई एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ या कोई कमिटेड रिलेशनशिप में पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ। तो जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिनका माइंड में थॉट आ गया है, वो पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं, हम वो आज इस वीडियो में जानेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है बहुत बातें रेजोनेट कर जाएं और कुछ ना भी करें। तो अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में चल रही समस्याओं की बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए और उसके समाधान के लिए, तो आप स्क्रीन पर जो डिटेल्स दिए जा रहे हैं वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हो। अपनी टैरो कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो और अपनी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन भी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रीडिंग पे आते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ कार्ड्स को शफल करके निकाल लिया है और हम जानेंगे आपके पर्सन की डीप फीलिंग, सच्ची फीलिंग्स तो जानेंगे ही, साथ में दिल की गहराई के अंदर क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या चलता रहता है, वो भी जानेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे कार्ड ही मैरिज का कार्ड आया है और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि या तो आप ऑलरेडी मैरिज प्रपोजल्स देख रहे हो, मेरे कुछ व्यूअर्स की ज़िंदगी में शादी के रिश्ते आ रहे होंगे, या फिर आपके पर्सन की ज़िंदगी में शादी को लेकर रिश्ते आ रहे हैं, या फिर उनको स्ट्रेस बना हुआ है क्योंकि पहला ही मैरिज का कार्ड आ गया है। तो ये डीप डाउन अपने दिल में आपको लेकर मैरिज मटेरियल जैसा सोचते हैं। उनको लगता है कि आप प्रॉपर हस्बैंड और वाइफ मटेरियल पर्सन हो। चाहे ये पर्सन आपको ऊपर ऊपर से दिखाते हो कि उनको आप में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो शायद किसी और के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, या कोई थर्ड पर्सन है उनकी लाइफ में। इनकी लाइफ में कोई भी हो, कोई थर्ड पर्सन, कोई फोर्थ पर्सन, कोई फिफ्थ पर्सन एंड सो ऑन, लेकिन करंट एनर्जी इस इंसान की या जो इनकी डीप डाउन फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो शादी से रिलेटेड है। ये आपसे शादी चाहते हैं। अब वो बात अलग है कि इनकी फैमिली ट्रेडिशनल है, स्ट्रिक्ट है, या फिर कह लो कि इनकी फैमिली का जो भी डिसीजन है वो इनके घर में चलता होगा, या फैमिली ऐसी होगी जो बोल दिया कि यहाँ पे शादी करनी है तो वहीं करनी है। तो शायद आपके पर्सन को अंदर से एक फियर भी है, एक डर भी है, एंजाइटी भी दिख रही है मुझे। तो पहला ही शादी का कार्ड आया, या तो शादी आपकी इन्हीं पर्सन से होने के हाई चांसेस हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक को इस रिलेशन पर एक पूरा फुल फेथ रखना होगा, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव रखना होगा कि हमारी इन्हीं से शादी होगी। तो रियली जो पहला ही बिगनिंग कार्ड निकला है मैरिज का, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि अगले आने वाले कुछ हफ्तों से लेकर कुछ ही महीनों में आपकी मैरिज होने वाली है, और वो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाए, और कुछ लोगों की लव कम अरेंज भी हो सकती है। तो यहाँ पे तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ऑलरेडी जिनसे डील कर रहे हो वो शादीशुदा पर्सन है, मैरिड हैं, या आप मैरिड हो सकते हो, और इस पर्सन को आपको लेकर किसी बात का कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस में ये पर्सन एक दफ़ा आते हैं तो दूसरी दफ़ा ये फिर से अपनी एनर्जीज़ को बैक ऑफ करना शुरू कर देते हैं। तो सक्सेस अगर इस रिलेशन में चाहिए, मुझे लगता है इस पर्सन को अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ पे काम करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन अंदर से अपने इमोशंस को फील तो करते हैं, लेकिन उस फीलिंग में ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रहते। फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रही हैं इनकी एनर्जी में, इनकी इंटेंशंस में।
इनके मूड स्विंग्स भी बहुत होते होंगे। सुबह अगर ये सोचते हैं, मॉर्निंग में अगर आपका ख्याल आ गया, थॉट आ गया, तो सोचेंगे कि इस रिश्ते को मैंने कैसे ठीक करना है, प्लानिंग भी करेंगे। तरह तरह के विचार इनके मन में आते हैं आपको लेकर कि अगर मैं ऐसा करता तो ये रिश्ते में इस तरह से हैप्पीनेस आ जाती, अगर मैं वक्त रहते कोई डिसीजन ले लेता तो शायद अभी हम एक दूसरे के साथ होते, हम में दूरियां ना आती। डे ड्रीमिंग भी ये बहुत करते हैं, जैसे किसी को लेकर सोचते रहना, माइंड में इमेजिन करते रहना, विजुलाइज करते रहना, फैंटेसाइज करते रहना। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की मुझे दिख रही है और ये आपके साथ बहुत हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं। और जब ये आपसे दूर होते हैं, जैसे कि आप में सेपरेशन है या फिर किसी भी वजह से ये पर्सन करियर में ज़्यादा टाइम देते हैं, आपको नहीं दे पाते, तो फिर भी इस पर्सन को आपके प्रति एक अटैचमेंट फील होती है, जैसे एक पुल फील होता है। आपको भी होता होगा क्योंकि आप लोगों की एनर्जी बहुत हद तक मिरर कर रही है। तो यहाँ पर तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर अभी थोड़ी कन्फ्यूजन वाली हैं कुछ लोगों के लिए। सभी के पर्सन तो नहीं कन्फ्यूज्ड होंगे, जाहिर सी बात है, जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करती हैं और कई बार कुछ चीज़ें रेजोनेट बिल्कुल भी नहीं करती। तो कभी भी निराश नहीं होना कि अगर आपने एक वीडियो देख लिया, उसमें आपको मैसेज तो मिल गया लेकिन आपको वो मैसेज अपने अकॉर्डिंग नहीं मिला जो आपने एक्सपेक्ट किया था। तो लाइफ वहीं पे ख़त्म नहीं होती, चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, अलग अलग टेक्निक्स को, मेथड्स को लगा के। चाहे तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारी मिराकुलस चीज़ें जीवन में मिलती हैं इंसान, अगर उसका फेथ अटूट हो और उसको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि वो जो मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी ज़िंदगी में वो उसको अचीव कर लेगा और डेफिनेटली करेगा क्योंकि वो डिज़र्व करता है। तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो तो कर ही रहे हैं, उससे ज़्यादा आप कर रहे हो, जो देखने वाले दर्शक हैं। हो सकता है आप काफ़ी समय से टैरो के वीडियोस देख रहे हो या टैरो से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आप देखते हो, पढ़ते हो, और जो वीडियोस में गाइडेंस बताई जाती है, उपाय बताए जाते हैं, मुझे लगता है बहुत पैशनेटली एंड बहुत कंसंट्रेशन के साथ उन सभी चीज़ों को लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। या तो आपने किसी से कंसल्टेशन लिया है, किसी से हीलिंग करवाई है, किसी से आपने रेमेडीज़ को पूछा है, अब आप उन्हें फॉलो कर रहे हो, या आप कोई लव स्पेल कर रहे हो, कोई मून मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मून रिचुअल्स कर रहे हो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जर्नलिंग कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, तो कुछ ना आप कर रहे हो इस रिलेशन के लिए। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी आप लोगों की फील हो रही है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन का जो थ्रॉट चक्रा है, हार्ट चक्रा है और रूट चक्रा, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, ये तीनों चक्र आपके पर्सन के हील हो रहे हैं, साथ में ओपन हो रहे हैं। अगर इन्होंने अपने आप को क्लोज करके रखा हुआ था, जैसे कई बार क्या होता है, इंसान को पता होता है कि फैमिली हमारी किस तरह से रिएक्ट करेगी अगर हम फैमिली में अपने रिलेशन के बारे में जिक्र करते हैं, बताते हैं। तो शायद आपके पर्सन ऐसे इंसान हैं जिनको इस रिलेशन में आने से पहले ही पता होगा कि कोई भी लव रिलेशन उनका जब फैमिली तक पहुंचेगा तो वो सिचुएशन, वो जो एक सरकमस्टांस क्रिएट होता है, जो एक वाइब क्रिएट होती है, शायद उससे ये भाग रहे हैं। इनको उस फीलिंग में जाने से डर लग रहा है, उसको कैसे फेस करना है उस सिचुएशन को। तो ये सारे प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में सोच रहे हैं, और जब भी ये सोचते हैं तो इनको घबराहट शुरू हो जाती है। हो सकता है इन्होंने आपको क्लियरली बताया भी हो कि शादी को लेकर मुझे वक्त लगेगा। तो ये तो रही उनकी बात, जो लोग बैचलर हैं, जो शादी करना चाह रहे हैं एक दूसरे से। जो लोग ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप खुद भी मैरिड हो,
या सेपरेशन है, आप डाइवोर्स्ड हो, तो आपके रिलेशन में एक्साइटमेंट आ रहा है। आपके कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव निकले हैं। एक दूसरे पे जो शक करने की एनर्जी थी, कोई एक पर्सन इस एनर्जी को रिलीज कर रहा है, गुड बाय कर रहा है। आप लोगों में एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके रिश्ते में जो बहुत लंबे समय से एक वेटिंग पीरियड चल रहा था, चीज़ों को लटकाया जा रहा था, हैंग किया जा रहा था, उसमें ट्रांजिशन आ रहा है। अब वो फेज़ टेम्परेरी रह गया है। जितने भी आपने सैक्रिफाइस करने थे इस रिलेशन में, वो ऑलरेडी आप कर चुके हो। तो इस पर्सन की आपके लिए डीप फीलिंग्स यही हैं कि ये आपसे बहुत जल्द मिलना चाहते हैं। मीटिंग के कार्ड्स हैं, और ये आपको फिज़िकल मीटिंग के लिए भी बोल सकते हैं। मीटिंग कोई भी हो सकती है, चाहे ऑफलाइन मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, कोई वीडियो कॉल आ जाए किसी तरह से आपके साथ, अच्छी से ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कहें, डेट पर ले जाने के लिए कहें, तो ये सारी एनर्जी आपके पर्सन की ना मुझे अच्छी दिख रही है। नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन अपने जीवन में एक्सेप्टेंस मोड में आ रहे हैं। अगर इनको प्यार एक्सेप्ट करने में डर लगता था, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते थे, छुपाना ज़्यादा पसंद करते थे कि मेरा ये साइड जो है वो सामने वाले को ना दिखे, उसकी वजह से मुझे लगता है आप लोगों में बहुत खींचातानी हुई है, रिलेशन में ऑन एंड ऑफ आया है। क्योंकि आप हो सकता है अपने प्यार को क्लियरली सामने वाले तक पहुंचा देते हो, लेकिन सामने वाला डरता है, या फिर सामने वाला शुरू से ही ऐसी एनर्जी में रहा है कि मुझे प्यार एक्सप्रेस नहीं करना, सामने वाले को करने दो, लेकिन मैं अपनी तरफ से आगे एफर्ट नहीं लूँगा, या मैं अपनी तरफ से आगे जाकर नहीं बोलूँगा कि हाँ मैं भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ। शायद कोई भी रीज़न हो सकता है। तो डेफिनेटली गाइज, मुझे लग रहा है कि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके अगले आने वाले दिनों में वीडियो कॉल सबसे ज़्यादा होगी, और बहुत ज़्यादा फ़ोन पर बात होगी, मैसेजेस एक्सचेंज होंगे, जिसमें रोमांस भी दिखेगा। पर्सन का फीलिंग को एक्सप्रेस करने का तरीका भी आपको सुकून देगा, और आपको ऐसा भी लगेगा कि कितने वक्त बाद हमने एक ऐसी क्वालिटी टॉक किया है, क्वालिटी कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट किया है, जो फाइनली आप दोनों को करीब लेकर आएगा। तो मुझे लगता है ये ज़रूरी है। अगर सेपरेशन ना आए किसी रिश्ते में, तो बहुत हद तक इंसान उसी पैटर्न को कंटिन्यू करता रहता है जब तक वो चेन ब्रेक नहीं होती। अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार दे ही जा रहा है, लेकिन सामने वाला उसके अकॉर्डिंग प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं करता, या उतना इक्वली सामने वाले को लौटा नहीं रहा प्यार, तो कहीं ना कहीं आपको लेफ्ट आउट फील होता है, और वो हुआ भी है। तो इनकी फीलिंग्स ना आपको लेकर यही है कि जो भी हम में पास्ट में हुआ, चाहे वो इनकी खुद की नेगेटिव थॉट्स के कारण हुआ, इनके ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण हुआ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त ये पर्सन अपनी लाइफ में फैमिली को भी देख रहे थे, कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा रहे थे, कुछ ड्यूटीज़ भी इनकी हो सकती हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनका बहुत वेट किया है, और इस पर्सन को आपके अलावा शायद कोई ऐसा डिज़र्विंग या कंपैटिबल पार्टनर या सोलमेट नहीं मिलेगा जो आपकी इतनी गलतियां देखने के बाद भी आपको हर बार माफ़ करता रहे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये रिश्ता बना रहे। तो ऐसी रियलाइजेशन में आपके पर्सन आ गए हैं। पहले तो ये एडमिट नहीं कर रहे थे कि इन्होंने गलतियां की हैं। एटलीस्ट ये पर्सन इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, मन की बातों को जान रहे हैं, अपने
इनर सोल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि ये आपके प्यार को फील कर पा रहे हैं। क्योंकि जब इंसान के अंदर सी जो एक मन की आवाज़ है वो ब्लॉक्ड रहेगी, अपने मन की आवाज़ ही अगर इंसान नहीं समझ पाएगा, सुन पाएगा, तो सामने वाला कितना भी आकर ढोल बजाता रहे कि मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो उस इंसान को समझ नहीं आएगी। जब तक उस इंसान का अंदर से जो हीलिंग है, जो उसकी सोल कॉलिंग है, उसको पता नहीं लगेगा, उसको अवेकनिंग नहीं होगा, उसको अवेयरनेस नहीं आएगा, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे लोगों को जो प्यार देने वाले हैं, प्यार का स्टैंड लेने वाले हैं, प्यार को निभाने वाले हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट कर देगा। तो कहीं ना कहीं डीप डाउन आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को अगर चूज़ कर लिया था या किसी और के पास ये चले गए थे, आपको इन्होंने अचानक छोड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे सडन लॉस का कार्ड है। आपके जीवन में ये सडनली गायब हुए होंगे, कोई रीज़न नहीं दिया, कुछ बताया नहीं, अचानक चले गए। और शायद आपकी लाइफ का वो दौर, वो फेज़ इतना गंदा निकला होगा, इतना ट्रॉमेटिक निकला होगा, इतना पेनफुल रहा होगा, वो केवल आप ही जानते हो। क्योंकि जिसके दिल पे बीतती है ना फ्रेंड्स, केवल वही व्यक्ति जान पाता है कि उसकी ज़िंदगी में उसको प्यार ने क्या क्या सिखा दिया। तो कुछ मेरे व्यूअर्स जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप लोगों ने अपने जीवन के बार बार फेलियर से, स्पेशली लव लाइफ में, जो लेसन सीखने थे वो शायद इस रिलेशन में आकर सीखे होंगे, या आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हो कि इस रिलेशन ने आपको तरह तरह के एक्सपीरियंस और एक बेहतरीन रूप में लेसन सिखा दिया है। तो 80% मेरे दर्शक आज भी इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि यही चाहिए हमें, और हमें कोई इंसान नहीं चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स भी ढूंढ के दें, या फिर अगर आप एक ऑलरेडी मैरिड इंसान हो और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इस पर्सन के साथ, तो आपको यही पर्सन चाहिए। आपकी सुई जैसे इन्हीं पर रुकी हुई है, आपको लगता है कि ये नहीं है तो लाइफ मेरी खाली है, बोरिंग है, उसमें रंग नहीं है, एक एम्प्टी स्पेस फील करते हो आप। और जब ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है, इनकी बुराइयां भी आपको अच्छाइयों में ही गिनाई जाती हैं, क्योंकि ये पर्सन थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हैं। और मैं शुगर कोट अपनी रीडिंग्स को कभी नहीं करती, जो मुझे दिखता है मैं वही बताती हूँ। इस पर्सन को इस रिश्ते में अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है, और कॉम्प्रोमाइज़ करना शायद इनको लगता है इनके ब्लड में नहीं। और इन्होंने कई बार आपको बोला भी होगा कि आप मुझे कंट्रोल मत करा करो, आप मुझे किसी तरह का प्रेशर मत दिया करो, क्योंकि जब भी इनको प्रेशर फील होता है और इनको लगता है कि आप इन्हें प्रेशराइज कर रहे हो कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए, तो ये अपनी एनर्जीज़ को गिव अप करना शुरू कर देते हैं। इनको एग्जॉशन फील होता है, इनको लगता है कि मैं स्टक हो गया या हो गई। कोई भी पर्सन हो सकते हैं आपके, जेंडर मैटर नहीं करता, टैरो में हमेशा एनर्जीज़ मैटर करती हैं, क्योंकि ये गाइडेंस जो है ये हेवनली गाइडेंस है। स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते हैं, एंजल्स आपको लाइट दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आपका अंधकारमय जीवन चल रहा है उसमें कुछ रोशनी डालने की कोशिश करते हैं टैरो के माध्यम से। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ रखनी है, आपकी जो पावर है उसको वापस अपने हाथों में ले लो। अपने आप को किसी से कमज़ोर ना समझो, अपने आप को किसी के लिए खाली ना करो, और इतना ज़्यादा किसी पर प्यार ना लुटाओ कि अगर वो आपको सडनली लाइफ से छोड़कर चला जाता है या चली जाती है तो आपको झटका लग जाए। किसी को प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपनी रिस्पेक्ट
अपना सेल्फ लव, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर विश्वास, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो अगर आप ये रिलेशन चाहते हो कि आगे चलकर शादी में बदले। और जिनको लगता है कि शादी पॉसिबल नहीं होगी ड्यू टू मैनी रीजंस, कि शायद कल्चर अलग है, दोनों का रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, दोनों में फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, सोशल स्टेटस को लेकर, पब्लिक इमेज को लेकर डिफरेंसेस हैं, फैमिली में डिफरेंस हो सकता है, फैमिली नहीं मानेगी, या आपकी फैमिली अगर मानती है तो उनकी नहीं मानती। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। और कई बार आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप लोग बहुत अलग हो एक दूसरे से। मुझे लगता है ये पर्सन ज़्यादा प्रैक्टिकल है और आप ज़्यादा इमोशनल हो। ये कई बार रिलेशन को सीरियस नहीं लेते, लेकिन आप इनको गाइड करते हो, आप इनको बैलेंस में लाना चाहते हो। और पास्ट में आपने कोशिश भी की होगी कई बार कि इस पर्सन को मैं ट्रू लव करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, और मैं इनके वहम को, इनके डाउट को जो इन्होंने पाल रखा है अपने दिमाग में कि आज की डेट में सच्चा प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा सोचते हैं। लेकिन आपने इनको ज़रूर बोला होगा कि मैं आपका ये भ्रम, या ये जो आपने अपने माइंड में एक अजम्पशन बना लिया है, एक परसेप्शन क्रिएट कर रखा है, लोगों को देखकर, लोगों के साथ रहकर और लोगों से एक्सपीरियंस लेकर, वो आप चेंज करोगे। और आप इनकी लाइफ में ना एक हीलर की तरह आए हो। डेफिनेटली ये रिश्ता आगे ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस, और ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इनकी एनर्जी बीच बीच में कन्फ्यूजन दे रही है कि ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आपकी पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई उनका एक्स लवर जो उनकी लाइफ में आ गया हो, या वो उस पर्सन से अट्रैक्ट होकर चले गए हों आपको सेपरेशन में डालकर। लेकिन ये सभी के साथ नहीं है, सिर्फ मेरे कुछ ही परसेंटेज व्यूअर्स के साथ ये मैच करेगा, हार्डली 20 to 25%। बाकियों के पर्सन की ज़िंदगी में मुझे रिलेशन के अलावा अलग अलग सिचुएशंस और सिनेरियोज दिख रहे हैं। जैसे करियर हो गया, किसी के लिए किसी को रीलोकेट करना है किसी अदर सिटी में, किसी अदर कंट्री में करियर के कारण, या अपने फ्यूचर के कारण कि फ्यूचर वहाँ सेटल करना है। किसी के लिए उनकी फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली में बैलेंस लाना है। अगर घर परिवार में ये कमाने वाले इकलौते इंसान हैं, और अगर इकलौते इंसान भी नहीं हैं तो हो सकता है घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पर ज़्यादा हों, जो ये आपके सामने नहीं बताते। और इनको लगता है बीच बीच में कि अभी फ़िलहाल अपने घर पे, अपनी फैमिली पर, अपनी लाइफ पर ज़्यादा फोकस किया जाए रैदर दैन लव रिलेशनशिप्स। तो कुछ लोगों के पर्सन रेजिस्ट कर रहे हैं प्यार को, लेकिन डीप डाउन दिल की गहराई में आपकी फीलिंग्स को फील करते हैं। अकेलेपन को मिटाने के लिए आपके पुराने मैसेजेस देख लेते हैं, पुरानी चैट देख लेते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख लेते हैं, और ऑनलाइन बहुत देखते हैं ये। डेफिनेटली गाइज, आई फील एंड आई बिलीव कि ये पर्सन आगे चलकर इस रिश्ते पर एक और चांस लेना चाहते हैं, इसको ऐसे ही जाने नहीं देना चाहते। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपका काफ़ी महीनों से सेपरेशन है, बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ ही हफ्तों से सेपरेशन आया है, और बहुत कम लोगों के लिए ये कुछ सालों का सेपरेशन है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स निकले हैं, ये नंबर्स आपके पर्सन की बर्थ डेट होगी, फिर उसके बाद मैं उनके ज़ोडिएक बताती हूँ, क्योंकि जो जैसा निकल के आता है उसी सिंक में मैं आपको बताऊँगी। ये बर्थ डेट्स हैं नंबर 5, नंबर 30, नंबर 19, नंबर 11, नंबर 24, नंबर 20, नंबर 16, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 10, 14 है, उसके बाद 29 है,
26 है, 25 है और लास्ट यहाँ पे जो आया है वो नंबर 13 है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, आपके पर्सन की बर्थ डेट होगी। और अब गाइस यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइंस निकले हैं, राशियाँ निकली हैं। स्टार साइन हो सकता है, वीनस हो सकता है, मून साइन हो सकता है या राइजिंग हो सकता है बर्थ चार्ट में कहीं भी। पहली राशि यहाँ पर लियो है, सिंह राशि। दूसरी राशि यहाँ पे मकर है, कैप्रिकॉर्न। तीसरी राशि कर्क है, कैंसर। चौथी राशि यहाँ पर लिब्रा है, तुला। पांचवी यहाँ पर मिथुन है, जेमिनी। छठवीं राशि वर्गो है, कन्या। सातवीं राशि एरीज है, मेष। आठवीं राशि यहाँ स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। नौवीं राशि एक्वेरियस है, कुंभ। 10वीं राशि यहाँ पर पाइसीज है, मीन। तो गाइज ये कुछ राशियाँ आपके पर्सन की हैं, आपकी नहीं है, ना ही बर्थ डेट आपका है, लेकिन एनर्जी और सिचुएशंस वाइस एंड वर्सा हो सकती है। तो कुछ लोगों को अगले आने वाले कुछ ही घंटों में इस पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन फील होगा, एक मेंटल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, माइंड टू माइंड का कनेक्शन। मतलब अगर आप कुछ सोच रहे हो, कोई मैसेज आपके माइंड में चल रहा है, मैं दिल की बात नहीं करूँगी, यहाँ पे माइंड की बात करूँगी, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके थॉट चल रहा है वो टेलीपैथी के द्वारा आपके पर्सन तक वो मैसेज पहुँचेगा कि आप भी उनको उस वक्त याद कर रहे हो। तो आपका पर्सन दुनिया के किसी भी कोने में है, ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है। चाहे तो आप टेलीपैथी को गूगल कर सकते हो, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कि टेलीपैथी कैसे काम करती है। बस एक विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इस संसार में या इस ब्रह्मांड में जब तक विश्वास नहीं है किसी भी चीज़ पर, वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट नहीं होने देती, ना ही आपकी मैनिफेस्टेशंस रियलिटी में बदलती हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में हाल फिलहाल कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, फ्रेंड सर्कल में बिज़ी रहना, काम में मन लगाना, फोकस करना, फैमिली में बैलेंस बना रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं फैमिली के लिए। धीरे धीरे ये पर्सन सेल्फ जर्नी की तरफ है, अपनी खुद की जर्नी जो इनकी लाइफ पर्पस को लीड करेगी। मुझे लगता है आप देखने वाले मेरे जो दर्शक हैं, आप ऑलरेडी इस पर्सन से अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप इनसे स्पिरिचुअली भी कनेक्शन फील करते हो। फिज़िकल अट्रैक्शन दोनों में है, लेकिन आप ज़्यादा स्पिरिचुअली, या कह लो आपका इनसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको फील होता है, उनको भी होता है। आप हीलर भी हो सकते हो, या किसी तरह से आप लाइट वर्कर हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, एम्पाथ हो सकते हो, टैरो रीडर भी हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, अकल्ट में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, मिस्टिसिज्म, जो हिडन डीप नॉलेज होती है, क्वांटम फिज़िक्स हो गया, किसी भी तरह की ऐसी नॉलेज या ऐसी फिलोसफिकल नॉलेज या विजडम आपको ज़्यादा हो सकता है। या फिर आपने ओवर द ईयर्स इस पर्सन के साथ रिलेशन में इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आप अपनी इंट्यूशन को अगर फॉलो करोगे तो आपको ड्रीम्स, विजन्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ भी आपको फील होंगी, दिखेंगी बाकायदा। एंजल नंबर्स का दिखना, फैदर्स का दिखना, बटरफ्लाइज का दिखना, और आपको ऐसा भी फील होगा कि जो चीज़ें होने वाली हैं, आपको ड्रीम्स में एक साइन दिख जाता होगा कि हाँ, फ्यूचर में इस रिलेशन में ये हो सकता है। तो ये इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है, कहीं ना कहीं क्राउन चक्र आपका एक्टिव दिख रहा है, और थर्ड आई चक्र भी कुछ लोगों का एक्टिव होना स्टार्ट हो गया है। तो आप जिनसे डील कर रहे हो, इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। और कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं शादी को लेकर। गाइज, आप में से काफ़ी व्यूअर्स शायद इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, हज़म नहीं कर पाएंगे कि जो छोड़ के गया था
वो वापस क्यों लौट रहा है? ये पर्सन आपके बिना अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं मान रहे। तो डीप डाउन इस पर्सन को पता लग चुका है कि वो आपके साथ ही अपना संसार, अपना वर्ल्ड देखते हैं। और कभी कभी इनको ऐसा डाउट भी आता है, मन में शक पैदा होता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन तो नहीं आ गया। मुझे लग रहा है अगले 10 दिन, अगले 6 दिन, अगले 8 दिन ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 10, नंबर 6, नंबर 8 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप इनको ऐड करते हो नंबर 6, 8 और 10 को, तो इनका ऐड होके जो टोटल बनता है वो 24 पे आता है। और 24 नंबर अगर हम इसको फिर ऐड करते हैं तो नंबर 6 पे आता है। अगेन नंबर 6 बैलेंस, रोमांस, कनेक्शन, लव, हार्मनी और इक्वालिटी को भी बताता है। तो डेफिनेटली आपके प्यार में रोमांस आने वाला है। अगले 24 घंटे भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आपको निराश नहीं होना। इस पर्सन को लव वाइब्रेशंस भेजो किसी भी रूप में, और मन में एक सकारात्मक विचार रखो कि इस रिश्ते में अच्छा होगा। जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। सारा दिन नेगेटिव होके नहीं रहना। अगर कोई रीडिंग में आपको नेगेटिव मैसेज मिलता है, डोंट वरी, वो करंट एनर्जी है, वो शिफ्ट हो सकती है। शिफ्ट करने वाले आप हो। सकारात्मक विचार रखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो। जिस भी इष्ट देव को, जिस भी रिलीजन में आप हो, उनका नाम लेते रहो, उन पर अटूट विश्वास रखो। क्योंकि जब ये रिलेशन आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से लाइफ में मिला है, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो भी चमत्कार हो सकता है कि आपकी इनसे शादी हो जाए या आप इनसे दोबारा ज़िंदगी में मिलो। तो यही फेथ आपने रखना है। आज के लिए गाइज इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, और मैंने बहुत हद तक कोशिश की है आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स बताने के लिए, और गाइडेंस भी आपको दी है बहुत सारी। फॉलो करो, लाइफ को चेंज करो। मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आया, अपना प्यार देने के लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक देना है, और अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट शेयर कर दो। बस इतना ही मुझे आपसे चाहिए होता है। आपका प्यार मिलता रहे और आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी होती रहे। इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो तक इंतज़ार करें। लव यू ऑल, बाय बाय।